हाँ, एक बार फिर से सभी उपासक गणों का जो है स्वागत है बदायूं फरमाइश यूट्यूब चैनल पर। और इसके दौरान जो है ये जो महाबोधि को स्वतंत्र कराने की पदयात्रा जो चल रही है पूज्य भंते आनंद रखित जी के मार्गदर्शन में, उस दौरान जो है कल ये यात्रा जो है आपके राहतगढ़ में पहुंची है। जिला जो है सागर मध्य प्रदेश में। तो उस दौरान ये कल पहुंची है और आज यहाँ से आगे का सफ़र ये अपना तय करेगी। तो इस दौरान देश में कुछ समस्याएं ऐसी भी आ रही हैं सामने जो बहुत गंभीर समस्याएं हैं। इस बारे में हम पूज्य भंते जी से कुछ प्रश्न रखना चाहते हैं। पूज्य भंते जी, जो है आपसे हमारा ये एक प्रश्न है कि आपकी यात्रा के दौरान, जैसा कि आप यात्रा कर रहे हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा आंदोलन है। इसके तहत जो है आप जो पद यात्रा निकाल रहे हैं और लोग वहाँ पे भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं बड़ी संख्या में, तो वहाँ पे धरना प्रदर्शन करने में और आपकी यात्रा में ऐसा क्या डिफरेंट आपको लगता है जो होना बहुत ज़रूरी था? देखिए, वो जो वहाँ पर जो धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम चल रहा है महाबोधि महाविहार बुद्धगया में, वो धरना प्रदर्शन इसलिए ज़रूरी है कि देश के सभी लोग वहाँ जाकर के अपनी बात को रख सकें, नंबर एक। नंबर दो कि ये हमारा जो मूवमेंट है, जिस मूवमेंट को लेकर के हम उसके सपोर्ट में, उसके समर्थन में वहाँ जा रहे हैं, महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के तहत उसी के समर्थन में हम लोग भी जो है सांची से पदयात्रा निकाले हैं। हम सांची से पदयात्रा निकाल रहे हैं, दोनों में अंतर ये है, हम जो है पब्लिक को जगाते जगाते वहाँ तक पहुँच रहे हैं ताकि पब्लिक वहाँ पहुँच सके। 12 मई 2025 को बुद्ध जयंती के अवसर पर पब्लिक वहाँ कैसे पहुँचेगी, इसीलिए हमने तय किया हम जो है सांची से बुद्धगया के लिए पदयात्रा निकालेंगे। इस पदयात्रा में हमारे 41 दिन लग रहे हैं हमको। 41 दिन में हमारे कम से कम दुगने, इस 41 का मतलब होता है 82 स्टॉपेज हमारे पड़ रहे हैं। 82 स्टॉपेज में हम जाकर के अपनी बात को रख रहे हैं और हर जगह पब्लिक को जगा रहे हैं और पब्लिक को बता रहे हैं कि आखिर हम पैदल क्यों चल रहे हैं, हमारे पैदल चलने का मकसद क्या है, हम पदयात्रा क्यों निकाल रहे हैं। हम पदयात्रा इसलिए निकाल रहे हैं कि महाबोधि महाविहार को मुक्ति मिलना चाहिए। जो महाबोधि है उसको मुक्ति मिलना चाहिए। जैसे कोई किसी घर पर कब्जा कर ले तो क्या करेगा वो, इसी प्रकार से हमारे घर पर कब्जा कर लिया गया है। हमारा जो भगवान बुद्ध का जो पवित्र स्थान है, जहाँ पर सिद्धार्थ गौतम को संबोधि प्राप्त हुई थी, उस संबोधि स्थल को, जो दुनिया का पूजनीय स्थल है, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ स्थल है, बौद्धों की विरासत है, उस विरासत को बचाने के लिए, उस विरासत को मुक्त कराने के लिए, किससे मुक्त कराना है? ब्राह्मणवाद से मुक्त कराना है, ब्राह्मणों से मुक्त कराना है, मनुवादी व्यवस्था से मुक्त कराना है। वो जो जिस प्रकार से फंसा हुआ है, उस फंसे हुए बुद्ध विहार को, उस फंसे हुए महाविहार को हमें बाहर निकालना है, उससे मुक्ति दिलाना है। इसलिए हम लोग पूरे देश में यात्रा निकाल रहे हैं। तो पूज्य भंते जी, जो है इस दौरान, जो आपकी यात्रा के दौरान एक जो है गंभीर समस्या देश में सामने आई है कि हैदराबाद में जो है बड़ी संख्या में पेड़ों को काटा जा रहा है, जंगल को काटा जा रहा है, जो पशु पक्षियों का एक घर है। तो वो तो मतलब बेचारे कुछ कह नहीं सकते। तो इस संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं, उनके प्रति आपकी क्या संवेदना है? देखिए, ये अमानवीय कृत है, ये असंवेदन हीनता का प्रतीक है। ये सरकार में संवेदनशील बिल्कुल भी नहीं है और प्राणी की रक्षा करना हमारा काम है। बुद्ध का दर्शन भी यही सिखाता है कि प्राणी की रक्षा होनी चाहिए, प्राणी मात्र की रक्षा की बुद्ध बात करते हैं। तो हर प्राणी को स्वतंत्रता से जीवन जीने का अधिकार है, चाहे वो पशु पक्षी हो, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो जंगल हो, चाहे वो शहर हो, चाहे गाँव हो, चाहे कहीं खेत खलिहान हो, हर जगह हर प्राणी को स्वतंत्र रहने का अधिकार है। और स्वतंत्रता जिसकी छीनी जा रही है, निश्चित रूप से ये अमानवीय कृत है। इस अमानवीय कृत के लिए जो है सरकार के खिलाफ जो भी काम किया जाए, या लोग जो अपनी भावना व्यक्त कर रहे हैं कि भाई ये बहुत गलत काम हो रहा है, हम उनके समर्थन में हैं कि भाई ये गलत काम का हम कभी भी समर्थन नहीं करेंगे। और ये जो काम हो रहा है, हैदराबाद में काम हो रहा है, चाहे जो सरकार कर रही हो, हमें उससे मतलब नहीं है, लेकिन जो भी लोग कर रहे हैं वो गलत काम कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद पूज्य भंते जी आपका इस इंटरव्यू को देने के लिए। हम आपसे फिर जो है अगली बार फिर आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए सभी का साधु साधु।